तो दोस्तों आज हम आगे हैं यहाँ के महादेव मंदिर, जो कि महादेव मंदिर के नाम से प्रख्यात है, नकुड़ में स्थित है। तो आज हम यहाँ के प्राचीन काल मंदिर, जो कि पांडवों द्वारा निर्मित, यहाँ पर जो शिवलिंग है उन्होंने यहाँ पर उनको प्रतिष्ठित किया था। शिवलिंग को पांडवों द्वारा प्रतिष्ठित है। तो आज आपको दिखाते हैं महादेव मंदिर, जो कि नकुड़ में स्थित है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से बोर्ड लगा हुआ है, शिवालय महादेव मंदिर समिति रजिस्टर्ड नकुड़। काल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। चलिए मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं। मंदिरों में जो है ये परंपरा पहले से ही रही है, क्योंकि पीपल का वृक्ष बहुत ज़्यादा स्थान रखता है आपके जो है सनातन धर्म में। तो इसलिए पीपल के वृक्ष जो है आपको मंदिरों में देखने को मिल जाएगा। किसी भी मंदिर में आप जाएं वहाँ पर आपको पीपल का वृक्ष ज़रूर मिलेगा। और शनिवार के दिन शनिदेव की उपासना के लिए, शनिदेव को जो मनाने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाने की परंपरा रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विशाल पीपल का वृक्ष आप देख सकते हैं। पीपल के वृक्ष के जस्ट नीचे जो है नंदी महाराज विराजमान है, और नंदी महाराज का जिस तरफ मुख होता है तो उस तरफ जो महादेव के मंदिर, महादेव के शिवलिंग, वहाँ पर महादेव जी विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो शिवलिंग महादेव के प्रतिष्ठित किए हुए हैं, किंतु जो मेन शिवलिंग है वो दूसरी जगह पर है, जो पांडवों द्वारा जो प्रतिष्ठित किया हुआ था। तो उनके वहाँ हमको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर जो है दुर्गा देवी जी का विराजमान है। जय दुर्गा मैया, जय हो माँ। और दोस्तों, मैं मंदिर परिसर में घूम रहा था तो मुझे मेरी नज़र पड़ गई शमी के पेड़ पर। और आज तक दोस्तों यकीन मानिए, जो मैंने आज तक इतना बड़ा कोई ये शमी का पेड़ नहीं देखा है। तो आपको भी दर्शन कराता हूँ शमी के पेड़ के, जो महादेव को अति प्रिय है। दोस्तों देख सकते हैं कितना विशाल शमी का वृक्ष, आप देख सकते हैं कितना विशाल शमी का वृक्ष है दोस्तों। और ये एक पहचान होती है दोस्तों कि जहाँ पर भी महादेव प्रसन्न होते हैं, जहाँ जिस स्थान पर महादेव जो है अच्छा रहना पसंद करते हैं, तो उनको वहाँ रहना अच्छा लगता है। तो वहाँ पर शमी का पेड़ इस प्रकार से खिला हुआ रहता है। तो उससे ये पहचान होती है कि महादेव उस स्थान पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। प्रसन्नता का भाव इस शमी के पेड़ को देखकर पता लगता है। जय हो भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ।
पंडित जी अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शुभ नाम सतपाल शर्मा। सतपाल शर्मा जी। हाँ जी। शर्मा जी, पंडित जी महाराज आप बता रहे थे कुआं है यहाँ कोई प्राचीन। यह कुआ है जी। अच्छा, ये कुआं है यहाँ पर प्राचीन, ठीक है। तो कितने वर्ष पुराना होगा यह ये? बहुत पहला है जी कुआ भी। अच्छा, तो बंद कर दिया है इसको? नहीं बंद तो वैसे जाल ढक रखे। अच्छा पानी है अंदर इसमें। अच्छा, इस्तेमाल नहीं हो रहा फिलहाल? इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जाल ढक रखा ना। अच्छा जी। मैं बच्चा बुच्चा है, बच्चा ना इसमें ना गिर जाए, गिर जाए, उसके लिए है। ठीक है, तो इसका क्या महात्मा है, क्या इसके बारे में कुछ बताइए। मंदिर के कुएं के बारे में? कुएं के बारे में जी, कुआ बहुत पहला है यह जी। जिनमें लोग जब नल के तो थे नहीं उस टाइम, पानी भरक रहे थे। हाँ जी। कस्बे के लोग आते थे, सब इसमें तो पानी भरक रहे थे। अच्छा, प्राचीन युगों में यही कुआं जो है चलता था चलता और इसी में से ही पानी भरा जाता था। भरा जाता था। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर समाज यहाँ पे आता था? आता था, पानी ले जाता था इसमें तो। अच्छा 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 अच्छा। फिर ये नल लग गए, फिर पानी छोड़ दिया लेना, ये बंद कर दिया। जी जी। यानी पहले लोग कस्बे के पानी ले थे इसमें। अच्छा जी। है जय शिव शंभो महादेव की जय। जय भोलेनाथ। और दोस्तों, मंदिर के अंदर आकर बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि शिव जी का जो मंदिर होता है वो बड़ा शिव जी की तरह ही बड़ा शांत स्वरूप होता है। और निश्चित ही जब शिव मंदिर में हम आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो भोलेनाथ जी निश्चित ही हमको जो है अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद और सब कुछ अपना जो है हम पर न्यौछावर कर देते हैं। तो मेरा आप सबसे, सनातनियों से और अन्य लोगों से जो भी सनातन धर्म को जानते हैं, मानते हैं, उनसे ये आग्रह है कि कृपा करके शिव मंदिर पर पधारें और महादेव पर जो है एक लुटिया जल ही चढ़ा दें, तो निश्चित ही आपको उसका प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। पंडित जी, शुभ नाम बताइए अपना। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं नकुल की पावन भूमि है पंडित विपिन शर्मा, शिवालय महादेव मंदिर, इस समिति का नाम है। नकुल जी के नाम से ये नकुल का नाम पड़ा हुआ है। और हम यदि पुराने इतिहास की बात करें तो आज ये लगभग 5200 वर्ष पहले जी, जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय रास्ते जब बनाए जाते थे तो ये यहाँ पर यमुना नदी के किनारे स्थित है मंदिर। आज जो यमुना नदी है वो लगभग यहाँ 8-10 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। नकुल जी के हाथ से ही ये शिवलिंग की स्थापना हुई है, जिस कारण इस नगर का नाम नकुल हुआ। नकुल जो पांडवों में थे? जी जी, ये चौथे नंबर के भाई जो थे पांडवों में, ये नकुल जी थे जी। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जी के आदेश के अनुसार ही महाभारत की विजय प्राप्ति के लिए यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया गया जी। एक शिवलिंग जो है गंगों के पास बरसे गांव पड़ता है। हाँ, बरसी गांव। हाँ, वो भीम जी के द्वारा स्थापित है जी। इसी प्रकार ये पांडवों ने जो है शिवलिंगों की स्थापना की, शिव पूजा। जी। जिस प्रकार ये राम जी
ने लंका की विजय प्राप्ति के लिए रामेश्वरम में स्थापना की थी, उसी प्रकार जी पांडवों के द्वारा नकुल नाम के जो पांडव थे, जी चौथे नंबर के भाई, उन्होंने विजय प्राप्ति के लिए ही ये यहाँ पर महादेव मंदिर जी की स्थापना की, जी जिस कारण ये परिणाम यह हुआ महाभारत में पांडव विजय हुए। जी और तब ये जो है ये नकुलेश्वर महादेव मंदिर जी इसका नाम पड़ा। और ये नकुलेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर ही ये पूरा नगर नकुल स्थित है। जी आपको मंदिर के बारे में बता दिया जाता है कि यहाँ पर शिवालय महादेव समिति जिसके अध्यक्ष जो हैं भाई अमरीश कुमार हिंगल जी, जिनका उर्फ नाम रिंकू भाई है, महामंत्री विनोद वर्मा जी, कोषाध्यक्ष सचिन हिंगल जी, और समस्त जो है शिवालय महादेव समिति, यहाँ पर आपने निर्माण कार्य भी देख रहे हो, ये भी जो है इस नगर के सहयोग से ही प्राप्त हुआ है। जी और आगे भी निर्माण कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम भी अनुरोध करते हैं कि नकुल जी की जो मंदिर की स्थिति है, शिवलिंग के जो ऊपर का हिस्सा है वह काफ़ी प्राचीन हो चुका है, पुराना हो चुका है, इसलिए नवीनकरण इसका भी होना चाहिए। जिस प्रकार एक टोली गांव में मुख्यमंत्री जी के सहयोग के द्वारा निर्माण हुआ, हम भी चाहते हैं कि यहाँ भी नकुल में मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार जो है मनकेश्वर महादेव में भी हुआ है। जी 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 और आपका जो राधा वल्लभ मंदिर है जी देवबंद, जी, वहाँ भी हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। ये योगी आदित्यनाथ जी की बहुत बड़ी पहल है कि पुराने जीर्णोद्धार मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। जी जी और हम अभी ये प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार नकुल जी के मंदिर में आइए, कुछ भी आप मनोकामना लेकर आए हो तो वह आपकी निश्चित रूप से जो है सिद्ध होगी, ऐसा हमारा भी विश्वास है और बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अच्छा पंडित आप सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये शिव मंदिर है और आप शिव जी के पुजारी हैं, जी जी तो आपने त्रिपुंड भी धारण कर रखा जी जी। है, तो शिव जी के बारे में हमें थोड़ा बताइए, दर्शकों को पता लगे कि भाई शिव देवता जो साकार रूप है जी जी उस निराकार का, जी। वो उनके अंदर क्या उनकी प्रकृति है, क्या उनके गुण हैं? देखिए, शिव जी के शिव का बारे में। मतलब होता है प्रकृति, और जो योनि होती है वो होता है बिंब। और भगवान शिव मान और अपमान इन चीज़ों से भी परे हैं। परे है। जो भी शिव भक्त होता है जी वो अपने मान और सम्मान की अपमान की परवाह नहीं करता, बिल्कुल। वह नित्य शिव साधना में लगा रहता है। जी और हम सभी का कर्तव्य ये है, देखो भगवान शिव क्या है, माता पार्वती, नंदीगण, पार्वती माता की सवारी, सिंह, दोनों का आपस में बैर है, लेकिन फिर भी भगवान शंकर के नियंत्रण के अनुसार जी एक साथ रहते हैं। उसी प्रकार ये हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि हमारे पास कितने ही क्यों ना हो, जी हमें जो है एकाग्र भाव से रहना चाहिए। एकाग्र। सनातन धर्म का मतलब ये है कि सबको साथ में लेकर के चलना। अच्छा जी। सनातन का मतलब है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है और आगे भी रहेगा। देखो सनातन न कभी मिटा है न कभी मिटेगा। मिटेगा। इसलिए हमारा सभी ये अनुरोध है कि सनातन को मजबूत करने के लिए आप अपने धार्मिक मंदिर धार्मिक स्थल पर जाएं और मंदिर में बैठ करके अपने धर्म की चर्चा करें, जिससे कि आप जो है धर्म के ज्ञान से अनुग्रहित हों। जी आज मोबाइल का ज़माना है, हर व्यक्ति जो है मोबाइल में घुसा पड़ा हुआ है। जी जी सामाजिकता नहीं है, सामाजिकता को अपने अंदर लाओ। एक दूसरे से जब हम बड़ों के साथ मिलेंगे तभी हमारा संबंध होगा, तभी उद्धार होगा। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, यानी कि बड़ों के साथ भी बैठना ही संतों की बराबरी है। देखो माता पिता जीते जागते भगवान है, ये कौन सिखाता है? हमारा धर्म सिखाता है। तो इसलिए धर्म की जितनी बातें की जाए उतनी कम है। आप अपने धर्म के मार्ग पर लगे रहिए, भगवान आप पर कृपा करेंगे और आप एक बनो और नेक बनो। आप एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। जब जब सनातन धर्म से व्यक्ति कोई कटा तभी तब वह बटा। क्योंकि सनातन तो जो है सबको साथ में लेकर के चलने की बात करता है। बिल्कुल। भगवान राम ने निषाद राज से मित्रता की, भगवान कृष्ण जी ने सुदामा जी से मित्रता की, अनेकों उदाहरण हैं।
जी आप रामचरितमानस को पढ़िए, आप महाभारत को पढ़िए, आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अपने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। मोबाइल के चक्कर में मत रहिए कि जरा ये भी कुछ देखना हो कि मोबाइल गूगल हेलो ये, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप पुस्तक को अध्ययन नहीं करोगे, जैसे आपको महाभारत के बारे में कोई जानकारी चाहिए, जी हम ये भी नहीं कहते कि आप मोबाइल का उपयोग मत करो। इस सीन को आप महाभारत के निकालो यूट्यूब पे जी और उसको गहनता के साथ श्रवण करें, जी। अध्ययन करें, मनन करें, तो निश्चित रूप में आपको जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होगा। गुरुजी महाराज, जैसे आपने अभी बताया था कि जैसे भोले का जो भक्त है वो अपने मान सम्मान का भूखा नहीं होता, उसे कोई परवाह नहीं होती। इसी प्रकार से और कोई बात बताइए आप जो एक भक्त को जो करनी चाहिए, जो नए कोई भक्त महादेव से जुड़ता है तो उसमें क्या उसको क्या महसूस देता है जो एक भक्त जब महादेव की भक्ति करता है? भक्त जब किसी भी, आप महादेव की नहीं, आप किसी भी देवता की आराधना कर लीजिए, अच्छा जी। आप यदि मन निर्मल है, क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट कर छल छिद्र न भावा। आप अपने निर्मल मन में देवताओं की आराधना करें, जी आपके अंदर एनर्जी, देखो साधना जब की जाती है तो आपको आत्मीय ऊर्जा प्रदान की जाती है। जी अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, जी कोरोना काल में सभी ने क्या किया, जब हर चीज़ बंद हो गई, घर बैठ के भगवान का नाम लिया, नाम लिया, सही बात, सत्य। भगवान का स्मरण किया। और देखो दुआ और दवा, दुआ और दवा जी दोनों ही काम करती है, जी। दोनों ही काम करते हैं, समझ रहे ना। बिल्कुल। इस प्रकार ये भक्त यदि भगवान की आराधना में सच्चे मन से लगा हुआ है तो वो किसी पे कोई भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। परमात्मा की कृपा से उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यदि कोई काम करता है तो मेरा निश्चित मानना है क्योंकि जो उस चीज़ की आवश्यकता भी नहीं होती उसको वो भी प्राप्त हो जाती है। गुरुजी महाराज और भगवान शिव जी ये ऐसे दयालु हैं, ये ऐसे कृपालु हैं, इन्होंने भस्मासुर को ही वरदान दे दिया। आपको पता है कि क्या वरदान दिया? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब ये देने पे आ जाते हैं तो भंडारे खोल देते हैं। जी गुरुजी बताइए भस्मासुर को क्या वरदान दिया? भस्मासुर ने जब भगवान शिव का तप किया तो भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे एक वरदान चाहिए। जी पहले तो अमरता का ही वरदान मांगते थे, जी, जी। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि ये विधि के नियम के विरुद्ध है, विरुद्ध है, क्योंकि जो संसार में प्राणी आया है वो जाएगा। जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे शक्तिशाली बनने के लिए मुझे एक वरदान दे दीजिए। जी कहने लगे क्या कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। बस समझ जाएगा। तो भगवान शिव ने प्रसन्नता के अनुसार उसके तप के नियम के अनुसार वह वरदान दे दिया। जी तो देखो ऐसे दयालु हैं। जी तब उन्होंने कहा कि भगवान ये वरदान का प्रयोग मैं किस पर करूं, हाँ क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ वो कहने लगा कि मैं आप पे ही प्रयोग करके देखता हूँ। हाँ देखो मायापति को ही माया में उलझा दिया, ठीक है। लेकिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। परिपूरक है। अच्छा जी। जब पता लगा कि भगवान शिव ने वरदान को ही दे दिया तो मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो गया। जी तो जो ये दयालु ऐसे हैं, हाँ ये कुछ भी देने को तैयार है, केवल और केवल भक्त के मन में केवल एक ही भाव होना चाहिए कि मैं भगवान शंकर का हूँ, हाँ कि भगवान मेरे और मैं भगवान का हूँ, भगवान। बाकी तीसरा कुछ भी नहीं है। नहीं। इसलिए व्यक्ति जब भी चाहे 5 मिनट साधना करें, चाहे 2 मिनट का ध्यान लगाएं, चाहे 1 सेकंड का लगाएं, इस संसार को त्याग करके तब ध्यान लगाना चाहिए। पहला नियम ये है। और भगवान देखो कि ये भी देवताओं को किसी को तिल चढ़ा रहे, आप किसी को फल चढ़ा रहे, ये कहते हैं कि केवल जल, जी कि तेरे में यदि भाव है तो जल ही समर्पित कीजिए, मुझे वह भी स्वीकार हो जाता है। काम हो जाता है। अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है, उन्होंने भी कहा कि सब समस्याओं का हल एक लोटा जल। बिल्कुल 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 सत्य वचन। और वही चल रहा है, जल के लोटे ही चल रहे हैं। एक मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप कहीं भी मंदिर में जाएं जहां किसी चीज़ का नियम है, कहीं मंदिर में यदि जगह कम है
आपको दीपक जलाने हैं, पशुपतिनाथ जी के व्रत रखने हैं, आप दीपक बेशक जलाइए। लेकिन जहाँ दीपक का स्थान है आप दीपक को उठा करके वहाँ रखें, जिससे कि मंदिर की जो आने वाले भक्त हैं उनको भी असुविधा ना हो और तुम्हें भी असुविधा ना हो। क्योंकि काम हमें ऐसा करना चाहिए जिस प्रकार से हम अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार मंदिर को भी स्वच्छ रखने में आप सभी सहयोग करें। मेरी यह मुहिम है कि आप सभी जो है मंदिर को भी स्वच्छता प्रदान करें। यदि हमारे घर में कोई कूड़ा करकट हो जाए तो हम क्या करते हैं कि उसको साफ करके डस्टबिन में डाल देते हैं। इसी प्रकार से आप मंदिर को भी अपना घर ही समझें, मंदिर को भी पवित्र बनाए रखें, यही हमारा भाव है। सनातन धर्म मजबूत तभी होगा जब हमारे मन निर्मल होगा, मन एकाग्र होगा। आज सनातन धर्म को एक करने की आवश्यकता है। सभी सनातनियों से मेरा अनुरोध है कि आप जाति भेदभाव के ऊपर उठ करके भगवत कर्म में लगें। और देखो, शास्त्र और शस्त्र की आज्ञा भी हमें सनातन धर्म ने ही प्रदान की है और दोनों की आवश्यकता है। आप दोनों में निपुण हो, यही हमारी मंगल कामना है। आप सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय गुरु जी महाराज, ये जैसे आजकल हम देखते हैं जी कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई देवता एकदम से प्रकट हो जाते हैं और एकदम से सारा सनातनी जो है उन्हीं की तरफ हो जाते हैं और दिनों के हिसाब से देवताओं का चयन करते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि हर वार में अलग अलग देवताओं की उपासना करना, ये इससे क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है? नहीं नहीं, ये केवल दिन का विचार इसलिए है कि कोई व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता है जी और उसकी आस्था यदि हनुमान जी में है जी तो भले ही वह हफ्ते में एक दिन जाए। जी मंगलवार को हनुमान जी में यदि आस्था है तो मंगल में जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगलवार जो है हनुमान जी का प्रकट दिन है। प्रकट दिन है। ठीक है, समझ रहे ना? ठीक है जी। इसीलिए मंगलवार को उपाधि दी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल मंगलवार में ही जाए हनुमान जी की आराधना जी, करें, जी। नित्य नियम करे। क्योंकि जो साधक होता है उनको दिन की आवश्यकता नहीं है, उनको समय की आवश्यकता है। नहीं, जैसे ये अलग अलग देवताओं बदलते रहते हैं लोग बाग जी जी। और एक इष्ट धारण नहीं करते, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आप अपने स्वार्थ सिद्ध जरूर कर सकते हो, जी लेकिन आपका जो है मोक्ष, जो हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है वो होता है मोक्ष। मोक्ष यदि हम मोक्ष प्राप्त करते हो तो इष्ट देव की कृपा से करते हैं। और हम इष्ट यदि बार बार बदलते हैं तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। देखो, सम्मान सभी का करते हैं। जी। देखो, दूल्हा तो एक ही होता है, दूल्हा एक ही होता है बाकी हम तो बाराती, लेकिन हमें पूरी बारात का सम्मान करना पड़ता है। करना पड़ता है। क्यों? कि कहीं दूल्हा नाराज ना हो जाए। नाराज ना हो जाए। इसलिए जब हमारे इष्ट देव हैं जी उनके हाथ में महादेव, मान लीजिए आपके इष्ट देव जो हैं महादेव जी और बराबर में राम जी हैं, जी, तो क्या आप राम जी का सम्मान नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि जब वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, देखो महादेव जी की पूजा करते हैं, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हैं। जी। भगवान राम की पूजा करते हैं रामेश्वरम में शंकर जी की। जी। जब इनके प्रति कोई इनके प्रति एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव नहीं है तो हम क्यों करते हैं? बिल्कुल हमको नहीं करना चाहिए। हमें सब दिन एक समान समझने चाहिए, सभी का जो है पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। जब केवल अपने इष्ट देव का ही करना चाहिए, क्योंकि जब ही एक ऐसा साधन है जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। क्योंकि तप नहीं कर सकता व्यक्ति आज के समय में कोई। जी जी, जब भी कर सकता है। जब कर सकता है, जब केवल ध्यान लगा कर करें और केवल अपने इष्ट देव का ही ध्यान करके जब करें, आपका सब कल्याण होगा। अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सनातन धर्म में लगे रहिए, भगवान के प्रति समर्पित रहिए और नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए, जय श्री राम बोलना सिखाइए। देखो, हेलो हाय बाय तो सभी करते हैं, लेकिन मंदिर में कोई भी मिल जाए, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। देखो, भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब आप मंदिर में कहीं भी हों, कहीं पे भी हो, आप यदि किसी रोड पे जाओगे और आप जय श्री राम करोगे तो दूसरा व्यक्ति जय श्री राम ही कहेगा। कम से कम भगवान का नाम उसके जुबान पर तो आया, भले ही आपके नंबर पे आया। बिल्कुल, समझ रहे हो ना? जीवा पे तो आया।
जिह्वा पे जिसकी भगवान का नाम होता है, ये तो शास्त्र भी कहता है कि अंत समय में जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम होता है उसका तुरंत कल्याण हो जाता है। इसलिए सदा भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, भगवान का नाम लेते रहें, आपका कल्याण ही कल्याण है। अपने भाव को शुद्ध रखें, अपने मन के विचार को शुद्ध रखें, किसी के प्रति द्वेष का भाव मत रखें। यही सनातन धर्म हमें सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। बाबा नकुलेश्वर महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। समस्त नगर वासियों, क्षेत्र वासियों, समस्त देशवासियों पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं पंडित जी महाराज का नंबर जो है आपके बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जो है वो नंबर प्राप्त करके यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ जो है पंडित जी महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये रामलीला भवन है। रामलीला भवन है। जी जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कथा वगैरह होती है? जी, कथा होती है बाबा उनसे वाले की। और दशहरे में मेरे ख्याल से वो होता होगा रामलीला वगैरह? ना चैत्र की रामनवमी पे। अच्छा, चैत्र की रामनवमी में राम कथा होती है, रामलीला होती है यहाँ। रामलीला होती है। और जगह तो दशहरे पे होती है। अच्छा जी। लेकिन यहाँ पे जो है जी, राम जी का जन्म मनाया जाता है। जी जी, ये रामलीला भवन है दोस्तों जी। ये जो आप पीपल का वृक्ष देख रहे हो जी ये काफ़ी प्राचीन है। जी बराबर में ही यमुना जी हुआ करती थी कभी पहले समय में, जी। और इसमें ही रास्ता डाल करके नाव चलती थी। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जितने बुजुर्ग वगैरह बुजुर्ग आदमी थे उनका सबका कहना यही था कि ये रामलीला भवन जो है जी यमुना जी हुआ करती थी, और नाव जब चलती थी तो ये पीपल का पेड़ था यहाँ पे। जी जी। और पीपल का पेड़ काफ़ी पुराना तो जो है ये भी अपनी पूर्णता की ओर है। समझ रहे ना? हाँ, ये काफ़ी जी जी। और बोलते हैं कि बहुत पुराना प्राचीन हो चुका है। जी जी जी। अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। तो ये जो ओम श्री श्याम देवाय नमः के नाम से ये जो है भवन यहाँ पर भी बना हुआ है, तो इसका भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी श्री विग्रह स्थापित हुए हुए हैं, और सर्वप्रथम जो है खाटू श्याम जी का यहाँ पर श्री विग्रह स्थापित हुआ है। जय हो श्री श्याम। उसके बाद में जो आपको ये द्वितीय विग्रह है, ये है आपके ये कृष्ण महाराज हैं, ये राधा रानी इस प्रकार से, और इनके फिर जो है दाहिनी तरफ ये है आपके लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी नारायण भगवान। अच्छा जी, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर पंडित जी आप बता रहे क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर फाल्गुन शिवरात्रि पर शिव कथा, श्रावण शिवरात्रि पर शिव पुराण, और ज्येष्ठ के महीने में श्रीमद् भागवत कथा, अन्य धार्मिक आयोजन इस प्रांगण में होते रहते हैं। और नित्य प्रति जो है यहाँ पर भी जो है धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। ठीक, उसको देख सकते हैं कितना बड़ा ये हॉल रहता है। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम दीपक जी, जैसे आप मंदिर में मैं आपको देख रहा हूँ, आप यहाँ पर जो है आए हैं, और आप जो है यहाँ पे आपने सभी देवी देवताओं के दर्शन करे, तो आप ये बताइए आपको क्या लगता है, आपको क्या मिला है यहाँ पे? जो प्राचीन मंदिर मनोकामना मांगी है शिव जी से वो मिली है मुझे। जी इच्छा सारी पूरी हुई है मुझे। जी जी। और ये अति प्राचीन है, कहते हैं महाभारत काल से जुड़ा हुआ है ये। अच्छा जी। ये नकुल थे उनके पांडवों के भाई, जी जी। उन्होंने बनाया था इससे। जी जी। तो 10 शिवलिंग की स्थापना उन्होंने की थी। जी जी। इसलिए अति प्राचीन है ये। जी जी। और जो हम इनसे मांगते हैं वो मिला भी है। महादेव जी से जो मांगा है वो मिला है। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोकस करो। हाँ बेटा, आओ बेटा इधर देखो। हेलो, बोलो हेलो। तो दोस्तों, ये हैं आपके प्रसिद्ध जो है नकुलेश्वर महादेव मंदिर का जो आज मैंने आपको दिखाया। तो आशा है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे ही नए ब्लॉग के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट्स सेक्शन में दोस्तों कमेंट करना मत भूलिए। आपके कमेंट आएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।